हाँ दोस्तों, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन लेकर। गलत से लेके पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन क्लास एवं अन्य वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसे आप निश्चित रूप से वॉच करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, अर्थात जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर है उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन में एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स है। आगे क्वेश्चन कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, अर्थात जॉन और जीवांती दोनों जो है प्रत्येक 5 मार्बल्स लॉस करते हैं, तो अब उनके पास जो बची हुई मार्बल्स की संख्या है उनका प्रोडक्ट 124 है। तो हमें क्या करने हैं, देन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें फाइंड करने हैं कि जॉन और जीवांती दोनों के पास इनिशियल स्टार्टिंग समय में कितने मार्बल्स की संख्या थी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो अज्यूम करने होंगे, ये सेंटेंस की जो पहली लाइन है जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, तो जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। तो इसमें अगर हम लोग जॉन के पास अगर x मार्बल्स मान लेते हैं तो जीवांती के पास क्या हो जाएगी 45 माइनस x। तो हमारा जो अजम्पशन होगा, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। मान लें कि जॉन के पास जो मार्बल की संख्या थी वो x थी, देन नंबर ऑफ मार्बल्स, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। क्योंकि जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं, उसमें से अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवांती के पास क्या हो जाएंगे, सम में से x माइनस हो जाएंगे, यानी 45 माइनस x। अब क्वेश्चन के जो सेकंड सेंटेंस है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, अर्थात जॉन और जीवांती दोनों जो हैं अपने पास उपलब्ध मार्बल्स की संख्या से प्रत्येक जो है 5 मार्बल्स लॉस कर लेते हैं। तो अब उनके पास बची हुई मार्बल्स की संख्या का प्रोडक्ट 124 है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the number of marbles John had left with John when he lost 5 marbles। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, अर्थात अब जब जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने बचेंगे, जब वो 5 मार्बल्स लॉस कर दें तो अब बचेंगे इनके पास x माइनस 5, क्योंकि पहले से उसके पास x मार्बल्स हैं और उनमें से 5 मार्बल्स लॉस करेंगे तो x माइनस 5 मार्बल्स हो जाएंगे। तो अब उसी तरीके से द नंबर ऑफ मार्बल्स
लेफ्ट विथ जीवांती। When she lost 5 marbles। अब जीवांती 5 मार्बल्स लॉस करेंगे तो इनके पास मार्बल की संख्या कितनी होगी? पहले से इसके पास 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स, और इसमें से 5 लॉस कर दे तो ये 40 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से अब जो 5 मार्बल्स दोनों लॉस कर देते हैं तो इनके पास बचे हुए मार्बल्स की संख्या का प्रोडक्ट कितना है? 124 ना, कितना हो जाएंगे? x माइनस 5 जॉन के पास बचे हुए मार्बल की संख्या इंटू 40 माइनस एक्स। 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद जीवांती के पास बचे हुए मार्बल की संख्या का प्रोडक्ट जो है 124 है। अब ये पूरा जो सेंटेंस था वो अलजेब्रिकली इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट, यहाँ 124। अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर हम लोग सॉल्व कर ले तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो इस दोनों को हम लोग कर ले मल्टीप्लाई, तो इस 40 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 40 इंटू एक्स 40x, और 40 इंटू माइनस 5 माइनस 200। फिर अब इससे इस दोनों को कर लें तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब हम लोग सभी टर्म को एक तरफ कर ले तो 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 124 इक्वल की साइड है तो माइनस 124। दिस इंप्लाइज, अब हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में इसको लिख दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 5x और प्लस 40x प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124 यानी माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करें फर्दर तो माइनस यहाँ से कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 45x और माइनस है तो ये प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहाँ से खत्म हो गई तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर ले, हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर ले तो मिडिल टर्म क्या है? माइनस 45x। तो हमने इस क्लास के एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम लोग इक्वल टू 0 करके सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म है माइनस 45x, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि माइनस 45x का जो कॉफिशिएंट माइनस 45 है ये इक्वल हो जाए उस दोनों इस दोनों इसका दोनों जो स्प्लिटिंग पार्ट है उस दोनों स्प्लिटिंग पार्ट का एडिशन या सब्सट्रैक्शन इक्वल हो जाए माइनस 45 के, और उस दोनों पार्ट के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट एंड लास्ट पार्ट कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। अर्थात यहाँ जो फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 और जो लास्ट पार्ट कांस्टेंट है 324, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? 324। और हमको अब माइनस 45 को इस तरीके से स्प्लिट करने हैं दो पार्ट में कि उस दोनों पार्ट के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना आ जाए? 324, और उस दोनों पार्ट के एडिशन या सब्सट्रैक्शन 45 आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस जो 324 है इसको हम लोग कर ले फैक्टराइज, तो क्या हो जाएंगे? ये 162, फिर ये 2
8 1, फिर ये 3 27, फिर ये 3 9, फिर ये 3 से 3 3 जा 9। अब हम लोग देखें तो 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, और फिर इस दोनों को देखें तो 3 3 जा 9। अब 36 प्लस 9 क्या हो जाएंगे 45, और 36 इंटू 9 ये हो जाएंगे 324। ठीक है, तो अब यहां से अब दो पार्ट, ये जो 45 के दो पार्ट प्राप्त हो चुके हैं, 36 और 9, 36x प्लस 9x। तो यहाँ पे दोनों पार्ट जो ऐड होंगे तो 36 और 9 ऐड होकर के 45 हो जाएंगे, और 36 और 9 मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग इस पार्ट को फर्दर स्प्लिट कर ले तो एक्स स्क्वायर और माइनस 45x को ले सकते हैं, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये देखिए जो मिडिल पार्ट जो 45 था ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, माइनस 36x और 9x, इस दोनों पार्ट का प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पार्ट के एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और लास्ट कांस्टेंट 324 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और दोनों पार्ट का एडिशन जो है 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज हम लोग कर लें तो यहाँ इस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 36 माइनस 9 यहाँ से कॉमन ले हम लोग, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज x माइनस 36 कॉमन हो गया, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये इसके दो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। अब प्रत्येक लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 करें तो एक एक सॉल्यूशन आएंगे। इफ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 36। इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। अब इस तरीके से यहाँ पे x के दो सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9, यानी x के दो वैल्यूज है। अब देखें तो नंबर ऑफ x क्या था, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड भी x हमने माना हुआ था, यानी जॉन के पास मान लिया था कि मार्बल की संख्या x है, उस x की वैल्यू दो आ रही है 36 या 9। तो यहां देखें द नंबर ऑफ marbles John had कितने होंगे, अगर x इक्वल टू हम लोग 36 मानते हैं तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड 45 माइनस एक्स। जीवांती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स आए थे, 45 माइनस एक्स, तो यानी कि 45 माइनस 36 यानी कि 9। तो इस तरीके से जॉन के पास अगर 36 मार्बल होंगे तो जीवांती के पास कितने मार्बल रहे होंगे, 9। तो इस तरह से एक सॉल्यूशन ये हो गया। जब हम x की वैल्यू 36 ले रहे हैं तो अब यदि x की वैल्यू हम लोग 9 कंसीडर करें, x की वैल्यू 9 कंसीडर करें तो द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, अगर x की वैल्यू हम लोग 9 ले तो फिर द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड 45 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो इस तरीके से जो है अगर जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स होंगे तो जीवांती के पास कितने होंगे,
9 होंगे, या जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवांती के पास 36 होंगे, 36 मार्बल होंगे। तो इस तरीके से क्या आंसर हो जाएगी, 36 9 या 9 36। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। यानी कोई कॉटेज इंडस्ट्री जो है प्रत्येक दिन कुछ खास नंबर ऑफ टॉय का प्रोडक्शन करती है, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टॉय, यानी प्रत्येक टॉय की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि प्रत्येक टॉयज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 55 माइनस उस दिन जितने नंबर ऑफ टॉयज बने उसकी संख्या। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750, यानी किसी पार्टिकुलर दिन जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ टॉयज का है वो है 750 रुपीज। तो हम लोग को फाइंड करने हैं, देन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम लोग को फाइंड करने हैं कि जिस पार्टिकुलर दिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो टॉयज का है वो 750 है, उस दिन टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए, यानी कितने नंबर ऑफ टॉयज की प्रोडक्शन हुई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम लोग मान लें उस पार्टिकुलर डे में नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए उसको x। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन that particular day be x। मान लिया कि उस पार्टिकुलर दिन में नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए, x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए। तो देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy in रुपीज भी कितना हो जाएंगे, प्रत्येक दिन जो प्रत्येक टॉय के प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो यहां पे कितने हो जाएंगे, अगर किसी पार्टिकुलर डे पे ना टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए x, तो उस दिन प्रत्येक टॉयज की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 55 माइनस उस दिन टोटल कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए, तो x 55 माइनस x। अब कह रहा है कि जिस पार्टिकुलर डेज पे हमने कहा कि x टॉयज प्रोड्यूस हुए उस पार्टिकुलर डे पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 750 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पार्टिकुलर डे इज रुपीज 750, ये गिवन है। तो इस हिसाब से जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इनटू टोटल
नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यही हो जाएगी क्या, यही हो जाएगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹750। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, और उस पार्टिकुलर डे पे कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए हैं x इंटू एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है ₹750। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें तो x से मल्टीप्लाई कर लें तो 55 इंटू एक्स, 55x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब हम लोग सभी टर्म को एक तरफ कर ले तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 750 इधर आएगी तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर ले तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगी प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 55x और ये माइनस है तो प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस खत्म हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फर्दर फैक्टराइज करके इसके दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त करेंगे, दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट करके हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो यहां से हम लोग देखें तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है -55, इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और उस दोनों पार्ट का जो कोएफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट यानी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और लास्ट पार्ट 750 के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो हम लोग यहां से देखें तो 1 इंटू 750 इज इक्वल टू 750, फर्स्ट पार्ट का कोएफिशिएंट 1 और लास्ट पार्ट जो कांस्टेंट है दोनों का प्रोडक्ट क्या है 750। अब 750 को हम लोग कर ले फैक्टराइज, ये 2 3 7 और ये 0 सॉरी 5, तो ये फिर ये 3 से 1 2 5, फिर ये 5 से 25, फिर ये 5 से 5। अब यहां से देखें तो 750 फैक्टराइज हो चुकी, तो यहां से देखें तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और फिर ये 5 5 जा 25, तो 30 प्लस 25 कितने हो जाएंगे 55 और 30 इंटू 25 अगर देखें तो 25 3 जा 75 और 0 750। तो इस दोनों पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो 750 के बराबर हो गया, इस दोनों पार्ट का जो एडिशन है वो 55 हो गया। तो इस तरीके से जो मिडिल पार्ट है वो स्प्लिट हो चुकी है कितने एक्स स्क्वायर और -55x को हम दो पार्ट करेंगे, -30x -25x, -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब -30x -25x ये ऐड होके 55x हो जाएगी और इस दोनों पार्ट का जो कोएफिशिएंट है 30 -30 इंटू -25 ये हो जाएगी फर्स्ट लास्ट 1 इंटू 75 750 के बराबर, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 750 आ जाएगी। अब यहां से हम लोगों को क्या हो गया, इसको फैक्टराइज करना आसान हो गया। तो अब हम लोग यहां से x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लेंगे तो x -30, यहां से -25 कॉमन ले लें तो x माइनस फिर ये डिवाइड होके 30 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो गया x -30 इंटू ये दोनों कॉमन हो गया इंटू x -25 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके दो पार्ट आ चुके हैं। अब इस दोनों पार्ट को हम लोग
अब इसके दो लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब इस दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम लोग क्या करें, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये दोनों एक एक सॉल्यूशन देंगे। तो इफ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितने हो जाएंगे 30। इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 25। तो इस तरीके से x के यहाँ पे दो वैल्यूज आए, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। तो हमको क्या करने थे, नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट पर्टिकुलर डे कितनी हो जाएंगी 30 और या 35। तो x इक्वल टू या तो 30 उस पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस हुआ 30 या 25। तो हेंस number of toys produced on that particular day is equal to 30 या 25। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।